जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में जोड़ी है। हम सब आनंदित और प्रफुल्लित हैं क्योंकि हम अपने पिता के साथ संगति करने को आज की सुबह में तैयार हैं। हम अपने आप को तैयार करें उस जीवित परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। आइए हम सब उसकी महिमा के लिए एक भजन गाएं। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मसक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मसक मुझको बना। एक ऐसी मसक मुझको बना। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और हम देख रहे हैं निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय और 4 अध्याय में जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुझे मिस्र भेज रहा हूं ताकि तू मिस्र से इजराइलियों को छुड़ा करके लेके आए और मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरे संग में रहूंगा। और परमेश्वर ने मूसा को अपनी सामर्थ से भर दिया ताकि मूसा मिस्र से इजराइलियों को छुड़ा करके लेके आए। परंतु मूसा ने कहा कि प्रभु, मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मुझे तो अच्छे से बोलना नहीं आता, तो फिर कैसे मैं मिस्र जाकर लोगों को छुड़ा करके लेके आऊं। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं निश्चय तेरे मुंह के संग में रहूंगा, जो कुछ तुझे बोलना होगा वो मैं तुझे सिखाऊंगा। तो फिर मूसा ने कहा, प्रभु तू किसी और को भेज। तब परमेश्वर ने फिर मूसा से कहा कि मैं तेरे भाई हारून को तेरे साथ में भेजूंगा, वो तेरी ओर से लोगों से बातचीत करेगा और मैं तुम दोनों के मुंह के संग रहूंगा, जो कुछ तुम्हें बोलना होगा वो सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो मूसा की तरह अपने आप को कम आंकते हैं, जो सोचते हैं वो बोलने में अच्छे नहीं हैं, जो सोचते हैं जिन्हें बात करने में डर लगता है, उन्हें घबराहट महसूस होती है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, जो कमजोर हैं, जिनके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, जो अपने आप को कम आंकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वो मोटे हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि वो काले हैं, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे जो और लोग कर सकते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से मूसा से कहा कि मैं तेरे साथ में हूं, उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे भी कहता है। यीशु मसीह आपसे कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। पवित्र आत्मा उसने आपको दिया है ताकि पवित्र आत्मा आपकी कमजोरियों में आपकी सहायता कर सके। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा की कमजोरी को देखते हुए हारून को उसके साथ में रखा, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके साथ में पवित्र आत्मा को रखा है ताकि पवित्र आत्मा आपकी कमजोरियों में आपकी सहायता करे, आपको गाइड करे, आपको सत्य और सामर्थ्य से भरे, आपको आत्मविश्वास दे, आपको डर भय से दूर रखे, आपको बोलने की शक्ति और सामर्थ्य दे। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपका सहायक है। जिस प्रकार यहां पर परमेश्वर मूसा का सहायक है, जिस प्रकार यहां पर हारून मूसा का सहायक है, उसी प्रकार से आपके साथ में पवित्र आत्मा आपका सहायक है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को कम आंकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कमजोरियों को न देखें, आप न देखें कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, बल्कि आप ये देखें कि पवित्र आत्मा आपके साथ में है, आपको आत्मविश्वास देने के लिए, आपकी कमजोरियों में आपकी सहायता करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको ज्ञान बुद्धि समझ देने के लिए, हर
हर काम को आपको करने के लिए, शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ में है। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए पवित्र आत्मा को आपको दिया है, ताकि वो आपकी कमजोरी में आपकी सहायता कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर मूसा के संग थे, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके संग में भी है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा आपके संग में भी है। तो आप मूसा की तरह अपनी कमजोरियों को न देखें, बल्कि आप इस बात को देखें कि पवित्र आत्मा आपका सहायक, जो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी सहायता करता है, वो आपके साथ में है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है वो यीशु से कह दीजिए। अपनी कमजोरियों को, अपनी हर एक बातों को प्रभु के आगे रख दीजिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए खुदावन मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। सच में मेरे खुदावन तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु, तू आदि और अंत है, तो अब्राहम, याकूब और इसहाक का परमेश्वर है लॉर्ड फादर। तू हम सब का परमेश्वर है। तूने हमें बनाया है, तूने इस पूरे संसार को बनाया है, तूने पेड़ पौधे, पक्षियों को, जानवरों को और इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है पिता, वो तूने बनाया है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू जो कुछ भी बनाता है वो सब कुछ अच्छा है परमेश्वर पिता। तूने बेडौल पृथ्वी को पिता परमेश्वर सुडौल कर दिया पिता। यीशु मसीह मेरे प्रभु, तूने मनुष्य को पिता परमेश्वर मिट्टी से बनाया प्रभु, और उस पर जीवन का श्वास फूंक दिया प्रभु यीशु। हम हृदय से धन्यवाद करते लॉर्ड। धन्यवाद कि प्रभु तूने हम सब को चुना, इस भाई इस बहन को जो मेरे साथ आज की सुबह में प्रार्थना में शामिल है, इन सब को तूने बुलाया, इन सब को तूने चुना है। तूने इन्हें बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। अपना निज भाग, अपना निज प्रजा आपने बनाया है लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर। प्यारे प्रभु, सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आप हम सब से प्रेम करते हैं प्रभु। आपका प्रेम सागर से भी गहरा और पर्वतों से भी ऊंचा है परमेश्वर पिता। तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं परमेश्वर, तेरे प्रेम में कभी भी धोखा नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु, तू यहोवा यीरे है, यहोवा शम्मा है प्रभु, शांति का राजा है प्रभु। ओ लॉर्ड फादर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आज की सुबह में हम सब मिलकर तेरे नाम को सराहते हैं, हम सब मिलकर तेरी तारीफ करते प्रभु। ओ लॉर्ड फादर, सच में प्रभु तू बादलों में सवार होके आने वाला है प्रभु। सच में तू अपने लोगों को लेने आने वाला है प्रभु। और सच में मेरे पिता, जब तू स्वर्ग में उठा लिया गया तो तूने हम सब के लिए एक सहायक भेजा है प्रभु, जो हर समय हर घड़ी हमारी सहायता करने, हमें गाइड करने, हमें राइट डिसीजन को लेने और सही बातों को बोलने में सहायता करता है लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में हम आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं। होली स्पिरिट, आप आइए, हमें प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। इस भाई इस बहन को जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस को ये फील करें, आपकी उपस्थिति इनके संग में होने पाए प्रभु। आप एक ही जगह, एक ही समय में सब जगह उपस्थित रहने वाले परमेश्वर लॉर्ड, आप इन्हें ब्लेस करें। आज की सुबह में अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, अपनी सामर्थ से भरें। आप अपने आप इन्हें हियाव दें, आप इन्हें दृढ़ करें मेरे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते आज के सुंदर वचन के लिए पिता। प्यारे प्रभु, आपने जो वचन प्रभु, आज जिस वचन से आपने हमसे बातचीत किया मूसा के जीवन से परमेश्वर, कि प्रभु आपने उसे अपनी सामर्थ से भरा, आपने उसे बोलने में निपुण करा, आपने उसे सामर्थ दिया। उसी प्रकार मेरे प्रभु, जब ये भाई ये बहन तेरी उपस्थिति में बैठे, तेरी प्रेजेंस में है प्रभु, तेरे चरणों के समीप है पिता यीशु मसीह, अपनी सामर्थ से भर दीजिए। जो सामर्थ आपने मूसा को दी, वही सामर्थ इस भाई इस बहन इनके परिवार में हर एक जन को दे मेरे पिता। मेरे प्रभु, आप इन्हें शक्ति और सामर्थ दें मेरे प्रभु। आप इन्हें बलवंत बनाएं, आप इन्हें सामर्थी बनाएं मेरे परमेश्वर, क्योंकि सामर्थ हमें आपकी ओर से मिलती है, बुद्धि समझ हमें आपकी ओर से मिलती है। आपने ही प्रभु हमें बनाया है प्रभु, आपने हम सबको आदर का बर्तन बनाया है। आप
आपने हम सबको योग्य बनाया है पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, आपने प्रभु हमारे मस्तक को ऊंचा करने के लिए बुलाया है, हमें पिता सम्मानित पदों में नियुक्त होने के लिए बुलाया है। हमें क्या बोलना है उसके लिए आपने हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने इस भाई इस बहन को अपनी रूह से भरा है, अपनी पवित्र आत्मा से भरा है, ताकि पवित्र आत्मा इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इनको अगुवाई करे। मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु मूसा ने अपनी कमजोरी को देखा, उसी प्रकार मेरे पिता, मेरे खुदावन, ये भाई ये बहन मेरे पिता अपनी कमजोरी को ना देखें, अपनी शकल और सूरत को ना देखें, अपने रंग को ना देखें, परंतु पिता परमेश्वर वो उस सामर्थ को देखें, उस बलवंत परमेश्वर को देखें जो इन्हें सामर्थ देता है। मेरे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सामर्थ से भरने वाले, आप बलवंत करने वाले, आप प्रभु हर बात में निपुण करने वाले परमेश्वर है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर अपने जीवन में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, प्रभु हर एक कमजोरी यीशु के नाम से दूर होने पाए। मेरे प्रभु आप इन भाई बहनों को सामर्थ दें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ मेरे प्रभु, जब ये डरते हैं, घबराते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, हेजिटेशन इनके जीवन में है, मेरे पिता आप इनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, इनके आत्मविश्वास को बढ़ाइए, आप इनके डर को दूर करें, ताकि परमेश्वर पिता मेरे प्रभु ये अपने आप में पिता परमेश्वर प्रभु लोगों को फेस करना सीखें, उनसे बातचीत करना सीखें। पवित्र आत्मा ये सब कुछ करने में आप इन भाई बहनों की सहायता और मदद करें। यदि प्रभु इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जहां कहीं भी ये जॉब करते, यदि इनके अंदर ये विचार आता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये काम मेरे लायक नहीं, क्योंकि इतनी समझ और इतनी बुद्धि मेरे पास नहीं, मैं इसके योग्य नहीं, प्रभु ये सारे विचार इनके जीवनों से चले जाएं, क्योंकि आप जो सामर्थ्य इन्हें देते प्रभु, आपकी सामर्थ्य को पाकर ये सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मूसा को आपने सामर्थ्य दिया और उसने फिरौन के सामने बातचीत किया, जो बोलने में भद्दा था, जो हकलाता था, मेरे प्रभु तूने उसे सामर्थ्य दी, उसी प्रकार इस भाई इस बहन को भी आप सामर्थ्य दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी ये अपने ऑफिस में प्रभु जी, अपने हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु लोगों को फेस करे, उनसे बातचीत करे और कॉन्फिडेंस के साथ में करने पाए। परमेश्वर पिता मैं प्यारे प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो पढ़ाई में कमजोर हैं, मेरे पिता उन बच्चों के लिए जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, जो दूसरों के सामने आने से, उनके सामने बोलने से घबराते हैं, यीशु मसीह हर एक घबराहट यीशु के नाम से इनके जीवनों से चली जाए, आप इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक कमजोरी इनके जीवनों से चली जाए, मेरे पिता अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से भरे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें कि प्रभु, ताकि प्रभु ये हर एक बात में निपुण होने पाए, ये अपनी पढ़ाई पर, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, अपने कारोबार में, अपने हर एक बातों में ये निपुण होने पाए, अपनी कमजोरी को ना देखें, परंतु पिता परमेश्वर ये तुझे देखे प्रभु और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने लिए मांगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि प्रभु ये भाई बहन ये सोचते हैं कि हम दिखने में सुंदर नहीं, हम कमजोर हैं, मोटे, हम काले हैं, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये बातें इनके जीवनों से निकल जाएं, क्योंकि तूने इन्हें सुंदर बनाया है, तूने इन्हें आदर का बर्तन बनाया है, तूने इन्हें आदरणीय बनाया है। परमेश्वर प्रभु होने दे, समाज के सामने आप इनके मस्तक को ऊंचा करें, जैसे आपने मूसा को लज्जित नहीं होने दिया, उसी प्रकार इन भाई इन बहनों को किसी के भी सम्मुख लज्जित ना होने दे, परंतु इनके सम्मान को बढ़ाएं, इन्हें बोलने में आप निपुण करें, इन्हें प्रभु जी ऐसा टैलेंट दे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता ये समाज के सामने प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करे और सम्मानित होने पाए। मेरे प्रभु आज की सुबह में इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रार्थना कर रहे प्रभु, अपने जीवन के हर एक बातों के लिए प्रभु, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने जीवन के किसी भी विषयों के लिए प्रार्थना करें। लॉर्ड आप उनकी सुधि लें और उनकी प्रार्थना का उत्तर दें। मैं दुआ करती हूँ जो भाई बहन इस समय हमें कमेंट्स कर रहे प्रभु, जो कुछ भी घटी कमियां, जो बातें उनके जीवन में, जिस बात की भी कमी है प्रभु, आप उनके जीवन में वो पूरा करें। यदि आपके जीवन में किसी भी वस्तु
वस्तु की घटी कमियां हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आप यीशु से कहें, आप यीशु से कहें, अपनी कमजोरी को यीशु के आगे रखें। यीशु मसीह आपकी कमजोरी को आज की सुबह में दूर करने पर है। मेरे प्रभु, इनकी हर एक कमजोरी दूर होने पाए, इनकी हर एक प्रभु आत्मविश्वास की कमी दूर होने पाए। लॉर्ड, इन्हें आप इनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, आप इन्हें कॉन्फिडेंस दें, हर एक डर को दूर करें मेरे पिता। धन्यवाद पिता, जब ये घरों से बाहर निकलते हैं, आने जाने में आप इनको सुरक्षा दें प्रभु। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक हर एक को पिता आप संभाले, हर एक को महामारी से, हर एक दुख बीमारियों से बचाइए प्रभु, और इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। प्यारे पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज की सुबह में जो भाई बहन बीमार हैं, उनके घर परिवार में यदि कोई बीमार है, हॉस्पिटल में उनके जानने वाले हैं प्रभु, मेरे पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आप इन पर अपने हाथ को रखिए प्रभु। हर एक बीमारी के ऊपर मैं अधिकार लेती हूँ, हर प्रकार की बीमारी को मैं डांट कर आज्ञा देती हूँ, निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है, यीशु के नाम से हम उन्हें नष्ट करते हैं, उन्हें हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर एक फोड़े फुंसियों की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर एक खुजली की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी, स्टोन प्रॉब्लम, कैंसर, ट्यूमर, ब्रेन प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। लॉर्ड, आप इन्हें हील करें, आप इनके हार्ट को हील करें, आप इनके ब्रेन को हील करें, आप इनके हाथ पैरों को हील करें, हर एक दर्द से छुटकारा दें मेरे प्रभु जी। हर एक पथरियां निकलकर, हर एक पथरियां नष्ट हो जाए, हर एक गांठें यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर एक रसूलियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद पिता, हर एक व्हाइट स्पॉट की बीमारी निकलकर चली जाए। लॉर्ड, आप इन्हें आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से चंगा करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने इन्हें चंगा किया। मेरे प्रभु, जिन भाई बहनों ने प्रभु जी आपके राज्य की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रभु अपने दान और दशवांशों को भेजा है प्रभु, यीशु मसीह उनके खत्तों पर, उनकी कमाई पर आप आशीष करें और मल्टीप्लाई करके 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना आप इन्हें रिटर्न करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, अपरंपार आशीष इनके जीवनों में आए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से खुश होता है। मेरे प्रभु, ये वचन इनके जीवन में पूरा हो और आप इन्हें आशीष करें मेरे पिता। मैं दुआ करती हूँ आज के दिन में जब ये भाई बहन प्रार्थना करें, इनकी हर एक जरूरत पूरी करें, हर एक काम सफल करें, हर एक रुके हुए काम आज के दिन में बनने पाए। यीशु के नाम से इन भाई बहनों को, इनके परिवार को आपके नाम से ब्लेस करते, आपकी सुख, शांति, समृद्धि, बरकत, आशीषें, आनंद इनके जीवनों में आए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की।